नॉन बॉलिंग आर्म कितना इंपॉर्टेंट है, क्या इसके बेसिक्स हैं, कैसे काम करता है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, आज इस वीडियो को देखना। बहुत कमाल की होने वाली है। नॉन बॉलिंग आर्म डोमिनेंस मिस मत करना, बहुत डिटेल में है, बहुत खास है, बहुत कमाल है आप लोग। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल क्रिकेट माय वर्ड्स। आज बहुत खास वीडियो, ऐसी वीडियो है जो कि अब तक मैंने पूरी डिटेल में नहीं डाली है, और ये वीडियो आपकी कंसिस्टेंसी, आपकी क्वालिटी, आपकी कमांड और कहीं ना कहीं आपको एक शार्प लेग स्पिनर बनाने में हेल्प करेगी। और ये सिर्फ लेग स्पिनर्स के लिए नहीं है। आज जो मैं वीडियो लाया हूँ ना, नॉन बॉलिंग आर्म का पूरा डिटेल दे दूंगा, पूरी साइंस दे दूंगा, और ये हर बॉलर के काम आने वाली बहुत खास वीडियो है। मैंने ना पूरा इसका एक सिलेबस तैयार किया था, बिकॉज कि सिर्फ माइंड में रखता हूँ और फिर बोलता हूँ, कुछ मिसिंग हो जाता, बट पूरी तैयारी के साथ आया हूँ कि आज नॉन बॉलिंग आर्म पे ऐसी ऐसी चीज़ें बतानी है जो आपको कहीं नहीं मिलेंगी, ना गूगल पे मिलेंगी, ना आपको किसी यूट्यूब वीडियो में मिलेंगी। और ये सिर्फ और सिर्फ मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे चीज़ें, और श्योरिटी के साथ ये भी कह रहा हूँ, अगर इस चीज़ को समझ लिया और इस पे काम कर लिया ना, फिर कोई भी ऐसा जो लेग स्पिनर जो एक्यूरेसी के लिए तरस रहा है और स्ट्रगल कर रहा है अपने टप्पे के लिए, तो वो चीज़ें उसकी बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगी। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक ही बात कहूँगा कि जितने भी बच्चे आए ना, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, क्योंकि आप लोग आते हैं, वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, आप कमेंट नहीं करते, तो पता नहीं लगेगा कि किस बच्चे की क्या क्वायरी है। ठीक है, थोड़ा सा अप्रिशिएशन करने की कोशिश करें, ताकि मैं वीडियो डाल रहा हूँ ना, ये और एनर्जी के साथ आपको और अच्छी चीज़ें सर्व करने की कोशिश कर पाऊँ, क्योंकि अप्रिशिएशन तो यार हर किसी को चाहिए। अगर खासकर आप मेहनत कर रहे हैं, मैं मेहनत कर रहा हूँ, और आप इस चीज को सीख के आप भी मेहनत करेंगे, तो बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन क्रिएट होगा, और वही चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी प्लेयर के लिए। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, ये वीडियो ना बिगनर्स के लिए बहुत कमाल की है। सबसे पहले बिगनर्स के लिए बताऊंगा, उसके बाद एडवांस बताऊंगा कि एडवांस बॉलिंग के लिए नॉन बॉलिंग आर्म का क्या रोल है और कैसे यूज करना है। बहुत खास वीडियो है। जब भी अगर आपका नॉन बॉलिंग आर्म अच्छे से वर्क करता है ना, तो ऑटोमेटिकली जो आपकी टाइमिंग है ना, बॉलिंग की टाइमिंग, आपके आर्म्स की टाइमिंग, आपकी फिनिशिंग की टाइमिंग काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा इंप्रूव लगती है, रिदमिक लगती है, और यही चीज़ आपको खास बनाती है, यही चीज़ आपकी कंसिस्टेंसी को क्रिएट करती है। तो इसको समझते कैसे करती है। देखिए, प्रॉब्लम पता कहाँ आती है, बच्चे बॉलिंग करते हैं और काफ़ी अरसे से करते रहते हैं, रेगुलर करते रहते हैं, और अपनी चीज़ों को, अपने बेसिक्स को नहीं ध्यान देते, तो वो कुछ समय बाद ना, जब वो एनर्जी का यूज़ करते हैं, जब थोड़ी सी बड़ी क्रिकेट में आते हैं, तो वो एक्सपोज हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने बेसिक्स पे काम नहीं किया, उन्होंने नॉन बॉलिंग आर्म की फिनिशिंग को अच्छा नहीं किया है। तो दैट्स वाई कंट्रोल के लिए तरसते हैं, विद फुल ऑफ एनर्जेटिक बॉलिंग के साथ। हल्की हल्की तो डाल लेते हैं, हल्की हल्की में इतना फर्क नहीं पड़ता, बट क्या होता है, आपको जैसे से आप थोड़े से सीनियर क्रिकेट में आ रहे हैं, जहाँ एडवांस बैट्समैन है, जो फुटवर्क का अच्छा यूज़ कर रहे हैं, जो सारे शॉट मारना चाहते हैं, वहाँ थोड़ी सी स्किल चाहिए, वहाँ थोड़ी सी तेजी चाहिए एयर के अंदर। तो देखिए, पता क्या होता है, अब इस चीज को समझने के लिए सबसे बड़ा काम क्या होता है, जैसे ही आपका बैकफुट लैंड हुआ ना, और उसके बाद का जो टाइम है, जैसे आपका ये फ्रंट फुट आता है, इंपैक्ट करता है, उसके बाद इसका रोल हो जाता है। अब पहली चीज ये है कि जो बच्चे नए हैं, जो बच्चों को टाइम नहीं हुआ, उनको इसको कैसे हैंडल करना है नॉन बॉलिंग आर्म को। देखिए, अब नॉन बॉलिंग आर्म फिनिशिंग, अभी फिनिशिंग पे बात नहीं हो रही है, बहुत बेसिक है। काफी दिन से इस पे डिटेलिंग कर रहा था, समझ रहा था, ऑब्जर्वेशन कर रहा था, और खुद भी थोड़ी सी कोशिश की, खुद भी अपने बारे में सोचा, अपने बॉलिंग टाइम में स्टार्टिंग में क्या कर रहा था। तो एक कंक्लूजन ये निकला कि भाई, ये चीज अगर बच्चों को दे दी ना, तो बच्चों का काम ऐसा बनेगा ना, बच्चे कहेंगे थैंक यू सो मच सर। ये गारंटी से कह रहा हूं मैं। ये देखिए, ये जो होता है ना, जैसे ही आपने, सबसे बड़ी बात क्या है, एक चीज सुनिए जरा, बहुत काम की है। ये जो नॉन बॉलिंग आर्म है ना, इसको आपने तेज फिनिश नहीं करना, आपने सिर्फ इसको होल्ड रखना है, इसका पॉज लेना है, ये पॉज लेना है, सिर्फ पॉज लेना है, फ्रंट फुट इंपैक्ट तक इसका पॉज लेना है। देन अब इसको धीरे धीरे आने देना, जरा तेज करने की कोशिश नहीं करनी, फोकस करना है बॉलिंग आर्म पे। ये अपने आप आएगा, क्योंकि अभी इसको थोड़ा सा स्लो डाउन करके काम लेना है। स्लो डाउन करके काम करेंगे तो टाइमिंग धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगी, और जो स्ट्रेट फिनिश है नॉन बॉलिंग आर्म की, वो इंप्रूव हो जाएगी। और जितना ज्यादा इसको करते रहेंगे, फिर ये धीरे धीरे पेस के साथ भी चलने लगेगा, और उसके साथ आप तेज में भी अच्छी बॉलिंग करेंगे। और अभी के लिए पता क्या है कि अगर आप, जैसे ही आपका पैर आ रहा है क्रीज में, ये आया क्रीज में पैर, ठीक है, इसको होल्ड रखना है। अब इसमें भी कुछ समस्या है, कुछ बच्चों के डाउट्स रहते हैं, सर नॉन बॉलिंग आर्म यहां कर लें, यहां कर लें, यहां कर लें, थोड़ा खींच ले। देखिए यार, पता क्या होता है, इसमें ज्यादा डाउट को क्रिएट नहीं करना। आपको लग रहा है यहां करके मेरे को कंफर्टेबल है, तो यहां करिए। आपको लग रहा है थोड़ा स्ट्रेट करके पीछे है, तो स्ट्रेट करिए। आपको लग रहा है थोड़ा सा डीप ले जाए और उसमें आप कंफर्टेबल है, वो करिए। इसका जो सिंपल सा फंडा पता क्या है, इसकी डीले टाइमिंग विद स्ट्रेट टाइमिंग, स्ट्रेट एंड स्ट्रेट ऑलवेज, बस इसका ध्यान रखना है। बाकी यहां से आए, यहां से आए, यहां से आए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो आपको कंफर्टेबल लग रहा है वहां से आप इसको कर सकते हैं। अब ये देखिए, कोशिश करनी है जैसे ही आपका इंपैक्ट हो रहा है ना फ्रंट फुट, इसको होल्ड करना, बस
अब सारा काम होगा इस वीडियो का, जो मकसद है कि नॉन बॉलिंग आर्म होल्ड कैसे करें। इसकी कुछ ड्रिल्स भी दूंगा अभी, लेकिन अभी आपको इसकी कुछ चीजें बता दूं, क्योंकि चीजें डिटेल में समझ आएंगी, पता लगेगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। और मेरा मोटिव यही है कि थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाए, बट जो जेन्युइन लेग स्पिनर हो, सही में इस आर्ट को अच्छे से सीखना चाहते हैं, उनको दिक्कत ना आए और वो अपनी जो स्किल है ना, अपनी जो एक्शन की एक फिनिशिंग है ना, उसको इंप्रूव कर लें। ये आपने बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, स्ट्रेट रखना है। ये जैसे ही पैर गिरेगा देन इसको प्ले में लाना है, पैर गिरेगा देन इसको प्ले में लाना है। कोशिश ये करनी है कि जैसे ही आपका सीधा हाथ रहेगा, पैर के बाद गिरेगा और ये स्ट्रेट चलेगा, ये ऑटोमेटिकली स्ट्रेट आ जाएगा, इसकी टाइमिंग इंप्रूव हो जाएगी, इसकी टाइमिंग अच्छी हो जाएगी। तो यही ध्यान रखना है, ये ऐसे। अब इसको ठीक करने से होता क्या है, देखिए अगर आपका नॉन बॉलिंग आर्म बिल्कुल सही टाइम पे चल रहा है, सही टाइम पे फिनिश हो रहा है, तो इसकी टाइमिंग, जो आपके आर्म की टाइमिंग है और इसका रिलीजिंग जो पॉइंट है 12 o'clock, ऑटोमेटिकली ठीक आता है, खासकर अगर लेग स्पिनर्स की बात की जाए। और दूसरी चीज क्या है, जब ये आपका हाथ पैर के बाद गिरता है तो होता क्या है, जो ये आपका जो शोल्डर है ना, ये टूवर्ड्स द बैट्समैन आता है, ऐसे लाइक दिस, टूवर्ड्स द बैट्समैन आता है। इससे आपके हेड की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, इससे आपकी बॉल के अंदर पूरी एनर्जी कंबाइन होके सिंक्रोनाइज होके सारी लगती है और फिर लगती है एफर्टलेस बॉलिंग, फिर लगती है बॉल के अंदर क्वालिटी आती है, शार्पनेस आती है, और यही चीज इंपॉर्टेंट होती है। एक बात और कहना चाहूंगा, इसको और इंप्रूव करें। कई बार बच्चे ना क्या होता है, क्रीज में पहुंचते ही बहुत जल्दबाजी कर जाते हैं, भूल जाते हैं सारी चीजें, और उस कंडीशन में क्या होता है, नॉन बॉलिंग में ऑटोमेटिकली जल्दी चल जाता है, गिर जाता है, बिकॉज ऑफ कि ये आपका रूटीन वर्क नहीं है, ये आपका रूटीन में नहीं है, ये आपका बॉलिंग में तो डोमिनेट हैंड है, बट आपके कंट्रोल में उतना नहीं है, उतना ज्यादा इसकी डोमिनेंस हो नहीं रही है यूज। तो इसमें यही करिए, थोड़ा सा होल्ड करिए, क्रीज में आते ही हेड को स्टिल रखिए और पूरी बॉडी को चलाइए ऐसे करके, लाइक दिस, ये ठीक है। उसमें थोड़ा थोड़ा आपको लगेगा कि एक इंप्रूवमेंट आती जा रही है, आपके बैलेंस आता जा रहा है नॉन बॉलिंग आर्म की फिनिशिंग में, और वही चीज इंपॉर्टेंट है। और लैक ऑफ एक्यूरेसी का भी ज्यादा से ज्यादा कारण यही होता है, और इसके पीछे भी कुछ राज हो सकते हैं कि आपकी स्ट्राइक पैटर्न क्या है, उसके लिए मैंने वीडियो डाल रखी है, प्लेलिस्ट में जाना देख लेना। लेकिन अभी के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए, बहुत कमाल की वीडियो है। काफी बच्चे अच्छी लेग स्पिन तो सीखते हैं, 1 साल के अंदर बढ़िया लेग स्पिनर बन जाते हैं, लेकिन वो सोचते हैं एकदम से गूगली पे आना है, एकदम से टॉप स्पिनर पे आना है, तो उस चक्कर में कई बार नॉन बॉलिंग आर्म जल्दी गिराना पड़ता है, और दैट्स व्हाई वो ज्यादा गूगली वगैरह करते हैं, तो उनकी क्या लेग स्पिन पे फर्क पड़ता है, उनके एक्शन में एरर्स आने लगते हैं अगर वो विदाउट एनी गाइडेंस के ये चीजें करते हैं। तो वेरिएशन जब भी करें जब आप प्रॉपर अच्छे से चीजों को समझ रहे हैं। देखिए, क्योंकि आपको लंबी रेस का घोड़ा बनना है, आप जल्दबाजी कर गए और चीजें खराब हो गई ना, तो आपकी जो नेचुरल एबिलिटी है उसमें बहुत ज्यादा असर पड़ेगा, और वो चीज आपको लॉन्ग टर्म में जब आप सीनियर क्रिकेट में आएंगे, अंडर 19, 23 रणजी ट्रॉफी के सामने आएंगे, और जो आप 15 साल में अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, फिर अंडर 19, 23 में आपको दिक्कतें आएंगी अगर आपने कुछ चीजें ज्यादा एक्स्ट्रा कर ली और उसके चक्कर में आपके एक्शन में एरर आ गया, आपके नॉन बॉलिंग आर्म की फिनिशिंग गिरने लगी, शोल्डर जल्दी फॉल होने लग गया ड्यू टू ज्यादा गूगली करने से। तो यही चीज समझनी है। और देखिए, सबसे मेन चीज क्या होती है, वेट 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 और जब नॉन बॉलिंग आर्म जल्दी गिरने लगता है ना, तो लेग स्पिन को टप्पा डालने में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है, बहुत ज्यादा हो जाती है। क्योंकि जब ये कई बार जब गिरने लगता है तो कई बार थोड़ा जल्दी गिर रहा है, कई बार थोड़ा जल्दी गिर रहा है, कई बार ज्यादा जल्दी गिर रहा है, तो थोड़े जल्दी और ज्यादा जल्दी गिरने के चक्कर में बॉलर फंसा रहता है, और कई बार फिर वो डालता है बॉल और फिर वो बिल्कुल फिनिश नहीं करता है, तो बॉडी ही नहीं लगती। फिर तो क्या होता है, सारी बॉडी पीछे ही अटकी रह जाती है, आपका पूरा वेट पीछे रह जाता है, दैट्स फिर फुल बॉल जाती है, और फुल और छोटी बॉल की समस्या में एक अच्छे लेग स्पिनर्स भी काफी टाइम गुजार देते हैं अगर वो इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते। तो बीच के समय को, बीच की टाइमिंग को, कहाँ से आपका टप्पा मिलेगा और बेसिक्स को समझना ज़रूरी है। अगर वो समझेंगे ना तो फिर आप खास बनेंगे। देखिए, सीधी सी बात है, खास बनेंगे। अब दूसरी चीज़ और है कि भाई अगर देखिए, अगर आप नॉन बॉलिंग आर्म को कंट्रोल में ले आते हैं तो आपकी जो बॉडी है ना फ्रीली वर्क करेगी और बहुत ज़्यादा आप इजी हो जाएंगे, इजीनेस लग जाएगी लेग स्पिन के अंदर आपको बॉल डालते वक्त। मेन चीज़ पता क्या है, और एक और चीज़ इसमें बताता हूँ कि बच्चों का जैसे बॉल नहीं डल रहा है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में है, बहुत ज़्यादा टेंशन दे रहे हैं अपने मसल्स को और नेगेटिव जोन में जा रहे हैं, तो होता क्या है, रनअप के अंदर बॉडी को बहुत ज्यादा स्टिफ कर लेते हैं, रिस्ट को स्टिफ कर लेते हैं आते आते क्रीज में, और सारी चीजें स्टिफ रहती हैं। दैट्स उनका जो बॉलिंग है ना, जो उनका बॉडी है फ्रीली वर्क नहीं करता है, और इस कारण से भी उनकी चीजें अटक के चलती हैं, कोऑर्डिनेशन मिसमैच हो जाता है ड्यू टू बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचने से बॉडी को स्टिफ कर लेते हैं। दैट्स व्हाई बॉडी फ्रीली वर्क नहीं करती, और इन कारणों की वजह से भी
जैसे ऐसे कारण लंबे होते चले जाते हैं तो बॉलिंग पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं अच्छे से अच्छे लेग स्पिनर्स भी। नहीं की तो बात ही अलग है। तो यार मैं तो जो जो चीज़ें बता रहा हूँ ना उस पर आप ध्यान रखिए। और अब बात करते हैं ड्रिल की। नॉन बॉलिंग आर्म डोमिनेंस कैसे अच्छा करें, बहुत ज़रूरी है। देखिए सबसे मेन चीज़ क्या होती है ना, नॉन बॉलिंग आर्म डोमिनेंस ठीक करने के लिए आपने करना क्या है, थोड़ा सा ना यार मैंने पहले भी कुछ वीडियोस में बताया, बट अभी मैं कुछ अलग तरीके से आपको बताता हूँ ड्रिल। ओमटेक्स का बॉल आता है हैवी, अभी लाके दिखाता हूँ। ये यार ओमटेक्स का बॉल है 600 ग्राम का। आपको 500 ग्राम का भी ले सकते हैं, 400 का भी ले सकते हैं, अकॉर्डिंग टू डिपेंड करता है आपकी स्ट्रेंथ और एज कितनी है। और इससे आपको कुछ स्पेसिफिक ड्रिल देता हूँ, वो ड्रिल करके ना आप डोमिनेंस को क्रिएट करेंगे। नॉन बॉलिंग आर्म डोमिनेंस जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी को क्रिएट करेगी, बहुत ज़्यादा बैलेंस को क्रिएट करेगी, बहुत ज़्यादा टाइमिंग को इंक्रीज करेगी। और यही चीज़ें आपको प्रोफेशनल क्रिकेट में बहुत काम आने वाली हैं। ठीक है, तो वीडियो जो बता रहा हूँ अच्छे से इंप्लीमेंट करना, फिर रिजल्ट खुद मिलेंगे। देखिए करना क्या है, बॉलिंग आर्म में बॉल रखनी है तो रखिए, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। इसे स्टांस लीजिए, गैप कम से कम रखिए और ये ऐसे उसको फिनिश करना है। ठीक है, ये फिनिश करना है ऐसे, ये फील कर करके, मसल को फील करना बहुत जरूरी है। ये आपकी नॉन बॉलिंग आर्म ट्रेंड हो रहा है। ठीक है, इसकी मसल मेमोरी बन रही है ये वेट के साथ। ये जितना ज्यादा करेंगे ये ऐसे कर सकते हैं स्टार्टिंग में। ठीक है, ये दिस इज बिगनर and this is little advanced proper action and this is extra advancedness, पूरा कंप्लीट ऐसे लगा के करना है आपने। और आप ज़्यादा जितने मैक्सिमम रैप्स कर पाएंगे तो उतना ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। और उसके बाद आपको और ज़्यादा थोड़ा सा चीज़ों को समझना है तो आप छोटे यार्ड से आ जाएंगे और इसको होल्ड रखना है, फिनिश नहीं करना। ध्यान रखना, देखो आपको जो चीज़ बता रहा हूँ उसको समझना है। ये नहीं कि नॉन बॉलिंग आर्म आपने बॉल ले ली और मीडियम पेसर की तरह ऐसे कर रहे, नहीं, वो अलग केस है, वो अलग चीज़ है, उस पर आगे बात करेंगे। ये होल्ड करना है और ये ऐसे डालना है बॉल। आप करके देख लेना। चलो आप ड्रिल के बगैर ऐसी बॉल को लेके बॉल हाथ में रख के बॉल डालना, थोड़ा पास यार्ड से डालना, थोड़ा पीछे से डालना, बुरे यार्ड से आना, तो आपको देखना थोड़ा सा कंट्रोल मिलेगा, आपको बैलेंस मिलेगा। ये मैं गारंटी से कह रहा हूँ। बस आपको तरीके अपनाने हैं जो मैं बता रहा हूँ, तो होपफुली आपको इंप्रूवमेंट मिलेगी जिस चीज़ के लिए आप चैनल से जुड़े हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आज के लिए इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।